अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल अंडा आलू टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल अंडा आलू टिक्की की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने आपको आलू टिक्की की रेसिपी दी है और उसी आलू टिक्की के साथ मैं ये रेसिपी जो है वो तैयार करूँगी। तो जितनी आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप चीज़ें ले लें। मैंने 5 से 6 ली हैं जी टिक्की आलू की, ये जाएंगी इसमें। बाकी इंग्रेडिएंट्स में टमाटर लिए हैं मैंने 3, बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं और बारीक चॉप कर लिया है। धनिया जाएगा इसमें। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत जितनी आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं 5 अंडे ले रही हूँ, आप चाहें तो जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। इसके अलावा चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर भी इसमें लाजमी जाएगा। बाकी स्पाइसेस जो है मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, जैसे जैसे मैं यूज़ करती जाऊँगी वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है। तो आए देखते हैं। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आम तौर से ये रेसिपी जो है तवे पे तैयार की जाती है, लेकिन मेरे पास मतलब इतना बड़ा तवा नहीं था और मैं थोड़ी सी ज़्यादा तैयार कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है। तकरीबन 3/4 कप मैं इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ। सबसे पहले जो हमने प्याज लिए हैं, सबसे पहले जी इसमें मैं प्याज डालूंगी और मैं लहसुन अदरक आपको बताना भूल गई, वो लाजमी जाएगा। तो पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे थोड़े से सोते होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन पर लेके आना है। और मैं लहसुन अदरक जो है वो ताज़ा जो है कद्दूकश करूँगी। अंदाजे से तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैं डाल रही हूँ लहसुन, और 1 टेबल स्पून ही अदरक जाएगा। अदरक मैंने डाल दिए, लहसुन डाल दें। पहले से बनाए हुए भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इस तरह की रेसिपी में ताज़ा ताज़ा डालती हूँ और ज़्यादा अच्छा जायका हो जाता है। इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करें। लहसुन अदरक और प्याज जो है हमारे थोड़ा सा गोल्डन कलर पे आना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे डाल दें जी इसमें टमाटर। टमाटरों के साथ ज़रा भुनाई करें इसकी। नमक डाल दें थोड़ा सा। तकरीबन 1 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ कि टमाटर ज़रा ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाएंगे। टमाटर आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े टेंडर होना शुरू हो गए हैं और मुसलसल इस तरह से चम्मच जो है वो उसको लगाते जाएं और चीज़ें जो है बिल्कुल पीसते जाएं। अब बाकी स्पाइसेस डालते हैं। बाकी स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स जाएंगी 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से भुनाई करें। ये भुनाई के ऊपर ही बनेगा पूरी रेसिपी जो है।
टमाटर और प्याज हमारे काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हैं। अब इस टाइम पे डाल दें जी जो हमने टिक्की ली है, टिक्कियाँ नहीं, आलू टिक्की जो मैंने की रेसिपी आपको मैं दे चुकी हूँ, ये शामिल कर दें। थोड़ा सा मसाले के साथ इनको अच्छी तरह से भूनें। आप जब तवे पे बना रहे होते हैं इसको तो इसी तरह से इसको आप पीस रहे होते हैं चम्मच के साथ, जो उन्होंने तफहीर सा लिया होता है। टिक्कियाँ हमारी जो है वो कितनी जितना ज़्यादा बारीका बनाएंगे उतनी मज़ेदार बनेगी हमारी जो रेसिपी है। तो इसको अच्छी तरह से करें। टिक्कियाँ हमारी जो हैं वो अच्छी तरह से पिस गई हैं। अब इस टाइम पे डाल दीजिए अंडे। मैं 5 अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। मिक्स करें। इसमें अंडे आपने बीट करके नहीं डालने, ऐसे ही डालने जैसे मैंने डाले। अंडे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका जो टेक्सचर है आने लगा है, जिस तरह से बाज़ार से आप अंडा टिक्की मिलती है। अब इस टाइम पे जी धनिया डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें। मिक्स करें। बाकी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मुझे नमक कम लग रहा था तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसमें और लिया है। गरम मसाला ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून और चाट मसाला मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। मिक्स करें। इसको हमने इस हद तक भूनना है कि जो ऑयल है वो साइड पे आना शुरू हो जाए और मसाला खूब अच्छी तरह से हमारा भून जाए। बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की जो है वो हमारी तैयार हो गई है, बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी कहीं अच्छी। बुनाई करते हैं। आप देख सकते हैं साइड पे ऑयल आना शुरू हो गया है और जो हमारा मिक्सचर है सारा उसने अंडे को छोड़ दिया है। तो मतलब है बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो आलू टिक्की है, आलू अंडा टिक्की, वो तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।